Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking chapter number 3, Introduction. Chapter number 3, Introduction. That means basic things of the chapter. Class 11 physics. The name of chapter: motion in straight line. You know that about the Newton's first law, second law, third law. कहीं ना कहीं हमको यही पढ़ना है स्ट्रेट लाइन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, आज का जो टॉपिक है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द मीन ऑफ द डिफरेंशिएशन? ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है अगर जो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा क्योंकि हमारा जितना भी फिजिक्स 12th का है वो सारा डेरिवेशन के फॉर्म में है। डेरिवेशन दैट मीन्स 90% बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। पहली बात मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। हर एक बात को धीरे धीरे होले होले समझाऊंगा, समझिएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, and what is the importance of the differentiation in mathematics and what is the importance of differentiation in physics। ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, जब हम फिजिक्स में सिंपल से बात बोलते हैं वेलोसिटी, what is the mean of the velocity? Velocity that means a displacement by time, displacement by time। in the case of the displacement by time, इसको सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं वेलोसिटी v इक्वल टू स्टूडेंट s बाई टी। मतलब कहीं ना कहीं आपने समझा होगा 1/t, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज। तो डेफिनेशन क्या बन गई? द रेट ऑफ चेंज इन डिफरेंशिएशन आर नोन एज वेलोसिटी। आई रिपीट, द रेट ऑफ चेंज। बट ये जो आपको लिखा हुआ है ये 9th और 10th का, इन द क्लास ऑफ द 11th वी विल बी इक्वल ऑफ d by dt of s। that means d by dt, the rate of change, but here d by dt is a representative of differentiation। what is the mean of the differentiation? for example, ये मान लीजिए एक वुडन स्टिक है, मैं इसके 5 पार्ट कर दूं, पार्टीशन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, और इन्हीं पार्टीशन को वापस से कनेक्ट कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिफरेंशिएशन? दैट मीन्स पार्टीशन। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन दैट मीन्स जोड़ना। सो by the definition of the velocity we getting the first point, the rate of change in time, the rate of change in you, what is the mean of the velocity? the rate of change in displacement are known as the time। तो the rate of change ये क्या हो गया? d by dt। मतलब कहीं ना कहीं you know that d by dt that means a symbol of differentiation। d by dt that means a differentiation, but t that means a differentiation with respect to time। स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे, अगर जो हमने कहीं पे लिखा है d by dt that means a differentiation with respect to time। अगर जो हमने कहीं पे लिख दिया d by dx that means a differentiation with respect to x, d by dy that means a differentiation with respect to y, d by ds that means differentiation with respect to s। I hope you getting the all points। d by d that means a differentiation, x that means a differentiation with respect to x, d by dy that means a differentiation with respect to y, d by ds that means a differentiation with respect to s according to the syllabus of the mathematics। but in the case of the physics, what is the importance of differentiation? क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट? इन द केस ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब d by dt of s। मतलब कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है, लेट वी कंसीडर s that means a इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लीजिए कोई आप, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक रोड पे, ठीक है, अपने व्हीकल से जा रहे हैं और उसकी मोशन की इक्वेशन है 4s² प्लस 3s प्लस 2। ठीक है, इसको मैं t के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 4t² प्लस 3t प्लस 2, डिपेंड्स ऑन द यूजर। ठीक है, तो अगर जो मुझे कभी बोला वेलोसिटी निकालिए, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा सिर्फ क्यों डिफरेंशिएशन होता है ये मैं बता रहा हूँ। अगर जो आपको वेलोसिटी निकालनी है, क्वेश्चन कैसा आएगा? इफ द मोशन ऑफ
the motion of car in a straight line will be equal of 4t square plus 3t plus 2. Then find the velocity. At 5 सेकेंड. तो स्टूडेंट हम कैसे करेंगे वेलोसिटी? दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एस. सो वी इक्वल टू डी बाई डी टी एस. दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2. सर अभी आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, बट मैं आपको सिखाऊंगा. मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन हो गया. कैसे डिफ्रेंशिएशन हो गया, दैट इज अनदर क्वेश्चन जिसके लिए आज हम लेक्चर अटेंड करेंगे. तो सर यहाँ पे टाइम पुट कर देते हैं. t विल बी इक्वल ऑफ 5 सेकेंड. देन we getting the velocity 8 into 5 plus 3, that means v equal to 40 plus 3 will be equal of 43. and you know that very well the SI unit of velocity मीटर पर सेकेंड. मतलब कहीं ना कहीं हमको सबसे पहले क्या सीखना है फिजिक्स में? डिफरेंशिएशन. जैसे वेलोसिटी करा, इन द केस ऑफ द एक्सीलरेशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. मतलब कहीं ना कहीं हमको क्या सीखना है? डिफरेंशिएशन. और जब भी हम किसी भी चीज़ का नेट निकालते हैं, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन. तो हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्स्ट वन इज द डिफरेंशिएशन, सेकेंड वन इज द इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन दैट मीन्स सेपरेशन, और उसी सेपरेट को वापिस से इंट्रीगेट या जोड़ना क्या होता है? इंट्रीग्रेशन. सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डी बाई डी टी. दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी. डी बाई डी एक्स दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डी बाई डी वाई दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस. ठीक है, मतलब यहाँ कहीं पे भी अब मैं स्टूडेंट आपको डिफरेंशिएशन को बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा. स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द सिंपल रूल्स रिगार्डिंग टू द डिफरेंशिएशन. रूल नंबर फर्स्ट ध्यान से देखेंगे. डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन विल बी इक्वल ऑफ एन एक्स एन माइनस 1. व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्स टू द पावर एन? तो सर x to the power n that means x is any variable and n that means any positive number. मैं एग्जांपल लूंगा जब आपको समझ आएंगे. सेकंड, रिलेटेड टू द रूल नंबर फर्स्ट, d by dx constant into x to the power n will be equal of constant d by dx of x to the power n. समझिएगा स्टूडेंट, ये रूल से ठीक है, जो मैं अभी आपके सामने एग्जांपल लूंगा तो आपको 100% समझ आएंगे. रूल नंबर थर्ड, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल ऑफ 0. एंड रूल नंबर 4, d बाई डी एक्स ऑफ x विल बी इक्वल ऑफ 1. ठीक है, आप बोलेंगे सर ये जो रूल है हमको इनको प्रूव भी करना, तो आपको क्लास 11 में इन सभी फंडामेंटल रूल्स का प्रूफ भी मिलेगा बाय यूज ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, वो भी मैं आपको बताऊंगा. चलिए अभी हम चार रूल को देखते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन विल बी इक्वल ऑफ एन एक्स एन माइनस 1. डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इनटू एक्स टू द पावर एन. यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ आप देखिए. ठीक है, लेट वी कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल. मान लीजिए कि एग्जाम्पल है y विल बी इक्वल ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. लेट वी कंसिडर, मान लीजिए कि ये आपके पास एक एग्जाम्पल है y इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड वी हैव टू फाइंड. क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. सर क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा. विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब हमको कहीं ना कहीं विथ रिस्पेक्ट टू x बोला, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स. स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखना सॉल्यूशन. ठीक है, वी गेटिंग y विल बी इक्वल ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. वी टेकिंग डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड, मतलब कहीं ना कहीं डी बाई डी एक्स इधर भी लिया है और डी बाई डी एक्स में इधर भी ले चुका हूँ. आपको बात समझ आ गई? द मीन ऑफ डिफरेंशिएशन दैट मीन्स आर टेकिंग डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड. अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा हम पहली बार लाइफ में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे? आप चार रूल को देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सबका यहाँ पर यूज होएगा. अब ठीक है, फंडामेंटल थ्योरी. अगर जो मैंने कहीं पर बचपन में लिखा y इंटू 2x प्लस 1, मतलब सर ये y का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, यस और नो? मतलब कहीं ना कहीं d बाई डी एक्स इज अ कोफिशिएंट ऑफ होल इक्वेशन. तो ये जो d बाई डी एक्स है ये सेपरेट होगा, इसके साथ भी जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स
2x to the power 3 plus d by dx 5x to the power 2 plus d by dx 7x plus d by dx 9। देखिए मैंने d by dx को 1 2 3 4 5 सभी के साथ सेपरेट डिफाइंड करा है। अब dy by dx, चलिए अब इस रूल पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है d by dx, d by dx दैट मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब सिर्फ और सिर्फ x वाला अंदर बाकी सब बाहर। अब आपको बात समझ आई, c मतलब कांस्टेंट, तो आप सोचेंगे कांस्टेंट तो क्या होता है सर, नंबर मतलब कांस्टेंट 1 2 3 4, दैट इज करेक्ट। But in the case of the differentiation d by dx, that means only x is a variable, a part of x, each and every one is a constant। तो सर ये जो 3 है ये कहाँ पर उठ के बाहर आ जाएगा, d by dx x to the power 4, अगेन 2 बाहर जाएगा, d by dx x to the power 3 प्लस 5 बाहर है, d by dx x स्क्वायर प्लस 7 बाहर जा चुका है, d by dx ऑफ x। अब आप यहाँ सोचेंगे 9 बाहर जाएगा, बट इन द केस ये रूल नंबर 3 को देखिए आप, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेला कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में थे तो आपने कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करा था, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो वो वैसे ही रहेगा। आई होप यू गेटिंग द फंडामेंटल रूल सेकेंड एंड थर्ड। आपको इतना समझ आया स्टूडेंट? आराम से देखिए, मुझे ये क्वेश्चन दिया था, वी टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। फिर ये चारों रूल नहीं है, बचपन की प्रॉपर्टी होती है, डी बाई डी एक्स सभी के साथ सेपरेट होगा, मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी सेपरेट। अब अपने रूल नंबर 2 का यूज करा इन द केस ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जब दोनों साथ में है तो कांस्टेंट को आगे ले लूंगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4, 2 बाहर क्या, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, 5 बाहर क्या, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, 7 बाहर क्या, डी बाई डी एक्स एक्स। और यहाँ पर मैंने रूल नंबर 3 का यूज करा इन द केस ऑफ द ओनली कांस्टेंट, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्विवेलेंट, ध्यान सुनिए, डी बाई डी एक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले का डिफरेंशिएशन, या दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं जिसके आगे डी बाई डी एक्स सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होगा। 3 क्या है बाहर। अब आप रूल नंबर 1 को समझिए, जहां पर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन मतलब एनी नंबर, ध्यान से देखिए, तो पावर उड़ के आगे आई, पावर में से एक कम, दैट मीन्स 4 माइनस 1 प्लस, ठीक है स्टूडेंट, ये 2 तो कांस्टेंट है, फिर से करा यहाँ पर डिफरेंशिएशन, पावर उड़ के आगे आई, पावर में से एक कम, आपको समझ आ रहा है, प्लस 5 पावर उड़ के देखिए, पावर उड़ के आगे पावर में से एक कम, प्लस 7। ये क्या लिखा स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, रूल नंबर 4, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल ऑफ 1 प्लस, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल ऑफ 0। स्टूडेंट फिर से मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर रूल नंबर 1 का यूज करा है, यहाँ पर रूल नंबर 4 का यूज करा और यहाँ पर रूल नंबर 2 मतलब थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल ऑफ 0। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सोल्यूशन। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 4x क्यूब, 4 minus 1 will be equal of 3 into 2, 3 minus 1 will be equal of 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो चुका 1, 7 1 जा 7 और ये हो चुका 0। स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल 3 4 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 और लास्ट 1 7। आई होप यू गेटिंग द फर्स्ट सोल्यूशन। फिर से रिमाइंड कर देता हूँ मैं क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन था, वी टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मींस डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। फिर हमने यहाँ पर करा सेपरेशन, और सर ये भी मैं बता दूँ आप सेपरेट कब करते हैं, जब यहाँ पर पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस होगा तो ही सेपरेट होगा। मान लीजिए इन टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होता तो हम इसके लिए भी कुछ और रूल अप्लाई करते। इन द केस ऑफ द सेपरेशन डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब मैंने क्या कर लिया सेपरेट। फिर
डी बाई डी एक्स यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में है तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 2, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 5 बाहर क्या, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 7 बाहर क्या, डी बाई डी एक्स एक्स, और ये कांस्टेंट सिंगल है, बाहर जाने के लिए कुछ है ही नहीं तो हमने उसको ऐसा ही छोड़ दिया। अब आप बोलेंगे सर आप यहाँ पर भी तो डायरेक्ट जीरो लिख सकते थे। सर पूरा डिफरेंशिएशन एक साथ सोल्व करना अच्छी आदत है, ठीक है। पावर उड़ के आ गई, पावर में से एक कम, पावर उड़ के आया, पावर में से एक कम, रूल नंबर फर्स्ट, हाँ ठीक है। पावर उड़ के आ गई, पावर में से एक कम, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल ऑफ 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल ऑफ 0। स्टूडेंट ये डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। अब सिंपल सा हम प्लस माइनस करेंगे। 4 देखिए 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, और ये 7 1 जा 7 प्लस 0। नाउ स्टूडेंट 4 3 जा 12, ठीक है, आया समझ में। 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10 एंड प्लस 7। Student, now we taking a practical example of the differentiation related to our physics. First question, an object moving with equation of the straight line 3x square plus 2x plus 5, we have to find the value of velocity and acceleration after 3 seconds. What is the demand of the question? Let we consider any car moving in a particular road, मतलब example of the straight line. The equation of motion of the moving of the car will be equal of 3x square plus 2x plus 5. We have to find the velocity and acceleration. What is the mean of the velocity? That means the v. Acceleration, that means the a. Velocity, that means the rate of change in displacement, and acceleration, that means the rate of change in velocity. मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इक्वेशन s, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी गेटिंग द v, और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी गेटिंग द a, दैट मींस द एक्सीलरेशन। अब हमने जो अभी तक सीखा है उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल लिया है। स्टूडेंट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल ऑफ s इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर x, अगर जो यहाँ पर x है तो आप समझिए x रिप्रेजेंटेटर ऑफ टाइम, और अगर जो यहाँ पर t है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर t, दैट मींस रिप्रेजेंटेटर ऑफ टाइम। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ द वेलोसिटी? Velocity, that means v will be equal of the rate of change in displacement. What is the proper definition of the velocity? The rate of change in displacement. That means v equal to d by dt. S, that means 3t square plus 2t plus 5. Student, now differentiation d by dt, t square 3 is a constant plus 2 d by dt of t, d बाई डी टी 5। अब आपको समझ आया क्या होगा? सेपरेट करा डी बाई डी टी एंड डी बाई डी टी। 3 इज अ कांस्टेंट, सो वी टेकिंग 3 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, 2 डी बाई डी टी ऑफ टी एंड डी बाई डी टी ऑफ 5। नाउ फंडामेंटल थ्योरी, रूल नंबर फर्स्ट, v विल बी इक्वल ऑफ 3 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, पावर उठ के आ गया पावर में से एक कम, डी बाई डी टी ऑफ टी, दैट मीन्स 1, d by dt of constant will be equal of 0. So final result v will be equal of 2 3 ja 6 and 2 1 ja 2. Here velocity will be equal of 6t plus 2, but we have to find the velocity after 3 seconds. So we put t will be equal of 3 seconds. So velocity will be equal of 6 into 3 plus 2. 6 3 ja 18, 18 plus 2 will be equal of 20. Student, here द डिमांड ऑफ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं उसको किस में रिप्रेजेंट करूँगा? मीटर पर सेकेंड। आपको बात समझ आई? सबसे पहले आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्ट्रेट लाइन बाय द इक्वेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या निकाला स्टूडेंट? वेलोसिटी। नाउ time for acceleration, that means a, the definition, the rate of change in velocity, a d by dt of v। अब देखिए स्टूडेंट, आप बोलेंगे v will be equal of 20 मीटर पर सेकेंड, बट हमको v एक
टी के फॉर्म में चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए इसको सेपरेट कर लेते हैं। ए विल बी इक्वल ऑफ डी बाई डी टी 6t प्लस डी बाई डी टी 2। सो ए विल बी इक्वल डी बाई डी टी, ये क्या है 6 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया है, डी बाई डी टी 2। स्टूडेंट ए will be equal of 6 into d by dt of t, d by dx of x will be equal of 1, so d by dt of t will be equal of 1 and constant will be equal of 0, so a will be equal of 6 मीटर पर सेकेंड। इसके आप ये बोलेंगे सर यहाँ पर तो हमको t पुट ही नहीं करना पड़ा, अगर जो ये फॉर्मेट t के फॉर्म में होता तो हम यहाँ पे t विल बी इक्वल ऑफ 3 सेकेंड पुट करते। स्टूडेंट आई रिकॉल द क्वेश्चन, एक बार और छोटा सा समझा देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मार्कर है, इसकी इक्वेशन क्या है 3t² प्लस 2t प्लस 5। सर ये कहाँ से? दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी रहेगी, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी and acceleration after 3 seconds. What is the definition of the velocity? That means the rate of change in displacement. The rate of change in displacement, that means the s will be equal of 3t² plus 2t plus 5. मैंने डिफरेंशिएशन जो आपको सिखाया उसका यूज करा, then we getting the velocity will be equal 6t plus 2. बट मुझे बोला है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकेंड, दैट मीन्स वी हैव टू पुट t will be equal of 3 seconds, then we getting v equal to 20 meter per second. Student, now time for second part of question, acceleration. What is the definition of acceleration? The rate of change in velocity. The rate of change in velocity. Velocity, that means 6t plus 2. Then we have to नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट बाहर आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी, ये मैंने सेपरेट करा, डी बाई डी टी दिस, डी बाई डी टी दिस, 6 बाहर आया, डी बाई डी टी ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ 2। तो सर ये डी बाई डी टी ऑफ टी विल बी इक्वल ऑफ 1, सो 6 इंटू 1 एंड 0, 6 इंटू 1 मतलब 6 प्लस 0। सर द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप you getting the first 4 rules regarding to the differentiation based on the practical examples of the physics. Thank you so much to watching this YouTube channel of Shantipani Higher Secondary School, Rajodha.